हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 16 सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में कितनी बार खाना चाहिए, इस व्रत में आप नमक खा सकते हैं या नहीं, इस व्रत को निर्जला या फलाहार किस प्रकार करना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे 16 सोमवार के व्रत में आप प्रसाद क्या क्या खा सकते हैं और प्रसाद के जो 3 हिस्से होने हैं उसका सही तरीका क्या है। अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं जिस वजह से उन्हें व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। 16 सोमवार का व्रत आपको कब खोलना है और क्या खाकर खोलना है ये भी बताएंगे। तो 16 सोमवार व्रत के खाने पीने से जुड़े सारे नियम आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक अवश्य करिएगा और शिव जी की कृपा एवं मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा हर हर महादेव। तो चलिए बात करते हैं 16 सोमवार के व्रत की। दोस्तों, हिंदू धर्म में 16 सोमवार के व्रत का विशेष महत्व है। ये व्रत भगवान शिव शंकर के लिए किया जाता है। कहीं कहीं इस व्रत को संकट सोमवार के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से बड़े से बड़ा संकट टल जाता है और अगर ये किसी मनोकामना के लिए किया जाता है तो ऐसी मान्यता है कि वह मनोकामना इस व्रत को करने से पूरी अवश्य होती है। लेकिन ये व्रत थोड़ा सा कठिन है और इस व्रत के नियम भी थोड़े सख्त हैं। तो यदि आप भी इस व्रत को करना चाहते हैं तो सबसे पहले व्रत के नियम को अवश्य जान लें, तभी आप व्रत स्टार्ट करें। दोस्तों, 16 सोमवार व्रत के भोग और प्रसाद के नियम भी बहुत अलग हैं और खाने पीने के भी कुछ नियम हैं जिन्हें आपको पहले ही समझ लेना चाहिए, क्योंकि 16 सोमवार व्रत में आप पहले दिन जो भी नियम बनाएंगे वही नियम आपको 16 सोमवार तक फॉलो करने पड़ते हैं। आप जिस समय पहले दिन पूजा करेंगे उसी समय आपको 16 सोमवार तक पूजा करनी है। 16 सोमवार की पूजा के लिए वैसे प्रदोष काल का समय उत्तम माना जाता है। इसी के साथ जिस भी प्रसाद का चयन आप पहले सोमवार को करेंगे उसी प्रसाद को आप हर सोमवार को चढ़ाएंगे और क्वांटिटी भी सेम ही होगी। इसे आप बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं। साथ ही आप एक फल का चुनाव भी कर सकते हैं, इसलिए फल भी आपको सोच समझकर ही चुनना चाहिए। ऐसा फल चुनें जो हर महीने में आसानी से उपलब्ध हो जाए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्रसाद के नियम क्या हैं। दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत के प्रसाद का बहुत अधिक महत्व है। आप खास तौर पे इस व्रत में प्रसाद के तौर पर चूरमा, खीर, लड्डू, हलवा, मिठाई आदि ले सकते हैं। वैसे 16 सोमवार के व्रत में चूरमे के प्रसाद का खास महत्व माना जाता है। या बहुत से लोग इस व्रत को फल से भी उठाते हैं। तो आप ऐसे फल का चुनाव करें जो आपको हर मौसम में मिल जाए, जैसे कि केला, सेब आदि। आप आम का चुनाव ना करें क्योंकि आम हर मौसम में नहीं आता है। और क्वांटिटी भी आपको सेम रखनी है, जैसे कि आपको 3 केले चढ़ाने हैं और इसके 3 हिस्सों में भाग करने हैं। जो भी आप भोग प्रसाद चढ़ाएंगे 16 सोमवार के व्रत में उसके 3 हिस्से किए जाते हैं। पहला हिस्सा भगवान शिव जी का, जो आप पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को दे देंगे या फिर गाय को खिला देंगे। प्रसाद का दूसरा हिस्सा सभी लोगों में या अपने परिवार के सदस्यों में बांट देंगे। और प्रसाद का जो तीसरा हिस्सा है वह खुद खाना होता है। यही प्रसाद खाकर आपको व्रत खोलना होता है और यही आपका रात का खाना भी होगा। इसलिए इतनी क्वांटिटी में अपने प्रसाद का चयन करें जिसमें कि आपका पेट अच्छे से भर जाए। अब बात करते हैं कि ये व्रत आपको निर्जला करना चाहिए या फलाहार। दोस्तों, इस व्रत को आप निर्जला व फलाहार दोनों तरीके से कर सकते हैं। यदि आपकी शारीरिक क्षमता है कि आप निर्जला इस व्रत को करेंगे तो आप पूरा दिन निर्जला व्रत धारण करें और प्रदोष काल की पूजा के बाद रात में आप तीसरे हिस्से का प्रसाद खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। बहुत से लोगों का सवाल है कि यदि हमने निर्जला व्रत धारण किया है तो क्या प्रसाद का तीसरा हिस्सा वह अगले दिन सुबह खा सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि भगवान शिव का प्रसाद आप रात भर ना रखें। ऐसी मान्यता है कि शिव जी के प्रसाद को
रात के 12 बजने से पहले खा लेना चाहिए। तो आप निर्जला व्रत धारण करें, फिर भी आपको प्रसाद का तीसरा हिस्सा रात 12 बजे होने से पहले ही खा लेना है। और यदि आपने फलाहार व्रत धारण किया है तो आप सुबह की पूजा होने तक कुछ भी खाएं पिए नहीं। आप सुबह की पूजा के बाद फल, जूस, दूध या ड्राई फ्रूट्स आदि ले सकते हैं। इसके बाद प्रदोष काल की पूजा के बाद आप प्रसाद का तीसरा हिस्सा खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। दोस्तों, इस व्रत में 1 या 2 बार ही फलाहार करना चाहिए। व्रत में कभी भी बहुत अधिक खाना नहीं चाहिए। बार बार मुंह जूठा करना उत्तम नहीं माना जाता है। आपको बता दूं कि व्रत के 1 दिन पहले या व्रत के 1 दिन बाद कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे सोमवार के व्रत के 1 दिन पहले से ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। मांस, मदिरा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। प्याज, लहसुन से बना भोजन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि ये व्रत जहाँ स्टार्ट किया जाता है उसी घर से इस व्रत का उद्यापन होना चाहिए। इस व्रत को शुरू करने से लेकर उद्यापन तक किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। आप व्रत वाले दिन बाहर का कुछ भी खाएं पिए नहीं, इस बात का ध्यान रखें। और बाहर की मिठाई से भी आप इस व्रत को ना उठाएं। जो भी भोग प्रसाद है वह घर का ही बना होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत प्रदोष काल से लेकर तीसरे प्रहर तक चलता है। इसीलिए आप इस व्रत को प्रदोष काल लगभग जब समाप्त होने वाला हो तभी आप इस व्रत को खोलें, इस बात का ध्यान रखें। इस व्रत को आप प्रसाद का तीसरा हिस्सा खाकर ही खोलें। साथ में आप पानी पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि व्रत के अगले दिन सूर्योदय होने तक आपको कुछ भी खाना नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर आप सिर्फ पानी पी सकते हैं। फिर आप अगले दिन सुबह स्नान आदि करके पूजा करने के बाद ही कुछ खा पी सकते हैं। तो इस तरह से 16 सोमवार व्रत के खान पान एवं भोग प्रसाद के नियम होते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।